नमस्कार, मैं मीत सेठी और अपने चैनल मीत सेठी 786 के माध्यम से अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पर हर रोज़ रात को 10 बजे लाइव मेडिटेशन का सेशन रखा है, और जो भी मेरी ये वीडियोज़ देखते हैं वो उस लाइव को ज़रूर ज्वाइन करें। मेरा लिंक मैं कम्युनिटी पर शेयर करती हूँ, तो आप वो लिंक पकड़कर लाइव में आ सकते हैं, और आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे वहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर इस वीडियो के बारे में आपके कोई विचार हो तो आप वो विचार मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपके विचारों का वेट करूँगी कि आपके इसके बारे में क्या विचार हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, हमारी ये धरती एक साइक्लिंग पर आधारित है, यानी दिन बदलता है, महीना बदल जाता है, फिर साल बदलता है और फिर युग बदलते हैं, और ये साइक्लिंग हमेशा चलती रहती है बिना रुके। हमारी बॉडी इस ब्रह्मांड का अंश है, और हमारे अंदर जो छोटे छोटे कण हैं जिनसे हमारा ये शरीर बना है, वो हमारा अंश है। और यदि हम अपने अंदर के इन कणों को माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखेंगे तो हमारे अंदर भी वही साइक्लिंग प्रक्रिया मिलेगी जो बाहर ब्रह्मांड में चलती है। हर 26,000 साल बाद पूरी सिचुएशन ऐसे होती है कि सेंट्रल सन से प्रकाश हमारी धरती पर डायरेक्ट आता है, और प्रकाश को हमारा सन रिएक्ट करता है और एक अलग तरह की एनर्जी जनरेट होती है। और ये प्रक्रिया हर 26,000 साल में एक बार होती है, और प्रक्रिया से इवैल्यूएशन होते हैं, और इस एवैल्यूएशन में बहुत बड़ा जंप आता है। ये पहले 2 बार हो चुका है, और जिसमें बहुत कम लोग अवतरण हो पाए। ये थर्ड टाइम होगा तो ये ग्रह जंप करेगा, और ग्रह की चेतना एक अलग लेवल पर चली जाएगी। और यहाँ पर इस धरती पर जो जीवन है वो भी एक अलग लेवल का जीवन बनेगा। और अब ये थर्ड टाइम प्रक्रिया होने वाली है, और ये लॉ ऑफ वन ने अपनी टीचिंग में भी बताया है। और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 साल पहले का इतिहास है, पर इससे पहले यानी 26,000 साल पहले जो हुआ उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। और इसीलिए लोग हमेशा डाउट में रहते हैं, सवाल करते हैं कि ये कैसे पता कि ये होगा या फिर ये हुआ था। महर्षि अरविंदो ने इस बारे में कहा था कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का ये बदलाव होगा वो सुपर कॉन्शियसनेस का होगा। और महाअवतार बाबा जी ने भी कहा कि जब ये असेंशन हो रहा है और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। तो 2012 इसका मिड पॉइंट था जब बहुत से लोगों ने भविष्यवाणियाँ की थी, और ये प्रक्रिया 2012 से 2030 तक अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगी। तो अब हमारे पास केवल 7 ईयर हैं, और ये 7 ईयर बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया ये प्रोसेस अब तेज़ी से होगा। अब बहुत से चेंजेस होंगे, और इस चेंजेस को हम समझ पाएँ इसके लिए वी विल बी रेडी। अगर हम अच्छे परिवर्तनों की बात करें तो ये चेंजेस ऐसे होंगे कि हम जिस स्वर्ग की बात करते हैं जो इस धरती से परे है, तो वो अब हम इसी धरती पर देख पाएंगे। और यहाँ पर वननेस का एहसास होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, और हम अनलिमिटेड जीवन जी पाएंगे। यानी कि मरते तो हम अब भी नहीं, क्योंकि जीवन हमेशा रिसाइकिल होता रहता है। पर फिर हमारी ये जो बॉडी है वो अमर हो जाएगी, और साइकिल चलता है
वो ख़त्म हो जाएगा, हम अमर हो जाएंगे। पैसों का संघर्ष ख़त्म हो जाएगा, हमारे थॉट मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। हम जो चाहेंगे, हम जो सोचेंगे, हमारी लाइफ में बिल्कुल वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ विकसित हो जाएंगी और मानव पूरे यूनिवर्स का जिसका ट्रैवल कर पाएगा। अभी तो मानव इतना छोटा है कि वो केवल अपने ब्रह्मांड के बारे में ही जानता है और वो बियॉन्ड जो इतनी गैलेक्सीज़ हैं उनके बारे में नहीं जानता। लेकिन इस परिवर्तन में जो रिस्क हैं वो उनके प्रति भी सावधान हो सकते हैं, क्योंकि एक एजेंडा है इस मानव जाति को ख़त्म करने का, जिसका उदाहरण ये कोविड था जो 2 साल पहले हम सब ने देखा है। यहाँ पर ये कंपल्सरी है कि जो जो प्रोसेस अब हो रहा है उस प्रोसेस में हम अपनी चेतना को इतना बियॉन्ड कर दें, इतना अच्छा कर लें अपनी चेतना को कि जो डीएनए बेस पर एजेंडा बनाया जा रहा है, जो केमिकल बेस पर फूड है और जो ह्यूमैनिटी को गुलाम कर रहे हैं और इस कोविड का नाम देकर जो हमारे अंदर डर पैदा किए जा रहे हैं, वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। बीमारी के नाम पर मानवता को ख़त्म किया जा रहा है। हमारे अंदर जो भी होगा इस समय में वो मल्टीप्लाई लेवल पर होगा। हमारे जो चेंजिंग हम फेस करेंगे वो ना तो पूरी तरह से पुराने समय में होंगे और ना वो बिल्कुल नए समय में होंगे। तो हमें इस बदलाव को अब सावधान रहते हुए एक्सेप्ट करना है, खुद पर काम करना है। लाखों करोड़ों में कोई एक एनलाइटनमेंट होता है और जब वो एनलाइटनमेंट होता है तो देवी देवता भी आसमान से फूल बरसाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल एजेंसीज़ का एजेंडा इतना डीप है कि यदि हमने अपने अहंकार और अपने ईगो पर काम नहीं किया तो हम पूरी तरह से गुलाम हो जाएंगे। और एआई इस कदर वर्क कर रही है कि हमारे फ़ोन भी उनकी निगरानी में हैं। अब बैटरी के बिना फ़ोन है और अगर हम फ़ोन बंद भी करते हैं तब भी हमारी बातें एआई तक पहुंचती हैं। तो इस पर बहुत सी मूवी भी बन चुकी हैं। हमें चैनलिंग के प्रति भी अवेयर होना है। हम अपने आप में दिव्य हैं और अपनी चेतना को विकसित करके, खुद पर विश्वास करके और फेक गुरुओं के प्रति हमें सावधानी से रहना होगा। और सत्य हमारे अंदर है, हमें हृदय में वो जो हमारे अंदर सत्य छिपा हुआ है उसे उजागर करना होगा। हमारे हृदय में जो एनर्जी है, जो लाइट है, यदि हम उसे जान पाए तो हम देवता को प्राप्त कर पाएंगे। और जब तक अपने हम हार्ट पर काम नहीं करेंगे हम वनस में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कर्मों से मुक्ति के लिए हमें प्रयास करना होगा, इस पिंजरे से मुक्ति के लिए हमें प्रयास करना होगा और ओल्ड कॉन्सेप्ट को छोड़ने का साहस करना होगा। इस चेंजिंग प्रोसेस में मैनिफेस्टेशन बढ़ जाएगी और टेलीपैथिक बढ़ जाएगा। हमें खुद के लिए केवल जो अच्छा है वही मैनिफेस्ट करना है और हर वक्त सोते जागते ये सोच रखनी है कि हम चेंजिंग प्रोसेस में हैं और हर चेंज के लिए रेडी हैं। धरती माँ के साथ हमें अटैच रहना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।